पहली बार जब जैक, एक अमीर घर का बिगड़ा बेटा, गांव की तरफ एक फार्म डील के लिए गया तो उबड़ खाबड़ रास्तों ने उसके ब्रांडेड कपड़े बर्बाद कर दिए। ऊपर से कोल्ड ड्रिंक गिरने से कपड़ों पर बड़े बड़े दाग पड़ गए। मजबूरन उसे हाउसकीपर के रखे सस्ते कपड़े पहनने पड़े। हाउसकीपर का बेटा थौड़ा चिढ़ गया। उसे लगा जैक की इमेज इससे डाउन होगी, लेकिन जैक को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए तो पैसा हर चीज का हल था, और अगर नहीं सुलझा तो मतलब पैसे कम थे। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही सस्ते कपड़े उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाले हैं। हाउसकीपर से अलग होकर जैक अकेले फार्म की तरफ बढ़ा। उसे लगा कोई उसका वार्म वेलकम करेगा, लेकिन वहां सन्नाटा था। बस एक गाय की आवाज सुनाई दी। उत्सुकता में वो उस आवाज की तरफ गया और जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। एक लड़की गाय की डिलीवरी करा रही थी, गीले हाथों में जिंदगी थामे हुए। जैक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन तभी लड़की चिल्लाई, डैडा पानी कहाँ है? जैक समझ नहीं पाया, लेकिन पास खड़ी एक छोटी बच्ची ने उसे देख लिया और सोचा शायद ये नया मजदूर है। उसने जैक को इशारे से बुला लिया। जैक मना करने ही वाला था, लेकिन लड़की की परेशानी देखकर कुछ बोल न सका। उसके गाइडेंस में जैक ने मदद की, और जब गाय और उसका बछड़ा सुरक्षित थे तो लड़की ने राहत की मुस्कान दी। वो मुस्कान जैक के लिए नई थी, बिना किसी दिखावे के। उसी वक्त लड़की को शक हुआ, ये लड़का है कौन? उसकी नजर दूर रखी एक गन पर पड़ी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शायद यही वो कंपनी वाला था जिसका जिक्र एनी ने किया था। जैक कैलिफोर्निया का बिगड़ैल रईस, जिसे लोग सिर्फ फ्लर्ट और फालतू शौक के लिए जानते थे। उसकी माँ की कंपनी के कर्मचारी तक उससे बचते थे, लेकिन जैक को फर्क नहीं पड़ता था। उसकी माँ, जो कंपनी की फाउंडर थी, चाहती थी कि जैक जिम्मेदारी समझे, इसलिए उसने एक टास्क दिया, एक जिद्दी फार्मर से फार्म खरीदने का। जैक को लगा ये सिंपल डील होगी, लेकिन जैसे ही उसने बातचीत शुरू की, उसे एहसास हुआ कि एनी को इस जमीन से बहुत लगाव है। जैक ने एक चालाक झूठ बोला कि वो असल में एक बढ़ई है जो नौकरी की तलाश में आया है, ताकि पहले हालात समझ सके। एनी ने उसे उस जगह छोड़ा जहां वो रहने वाला था, एक पुराना बस जिसे डॉर्मेट्री में बदल दिया गया था। जैक को ये सब बकवास लगा, लेकिन एनी ने कुछ नहीं कहा। उसे समझ आ गया था कि इस फार्म में लग्जरी की उम्मीद बेकार है। कुछ देर बाद जैक ने हाउसकीपर को फोन किया और उसे पास के होटल में रुकने को कहा। साथ ही उसे असली वर्कर मैनी को ढूंढने को कहा, जिससे एनी ने डील की थी। तभी किस्मत ने पलटी मारी। होटल में वही बंदा मिल गया, मैनी। जैक ने उसे मोटी रकम ऑफर की और मैनी झट से मान गया, लेकिन एक शर्त पर, रहने का सही इंतजाम होना चाहिए। उधर जैक ने अपनी माँ को कॉल किया। उसके पिता ने प्रोग्रेस पूछी। खुद को काबिल साबित करने के लिए जैक ने जवाब दिया, सब कंट्रोल में है, बस एक हफ्ते में हो जाएगा।